आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी बिहार में की गई, दरभंगा में की गई, और उसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई और जो वीडियो वायरल हुआ, उसी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यह कह रहे हैं कि अब बयान किसने दिया था या किसका यह बयान है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वो आरोपी पकड़ा गया है। कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री या उनके निजी परिवार पर अपशब्द कहे जाए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। जिन्होंने ये गलती की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक बात सुनिए, किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए, उसको खिलाफ कार्रवाई करिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम ले लिया है और उनका काम यही है, रह गया है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़े। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए। अरे एक आध नाम तो बताइए। बिल्कुल पूरे तरीके से ये एक पक्षपाती रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो झड़प हुई, लाठी एक दूसरे पर बरसाए, और इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये आज का वो काला दिन है, लोकतंत्र का ये काला दिन है। सभी चैनल दिखा रहे हैं और फोटो भी आई है कि वहाँ से जो भी सूचना आई है कि गुंडे बीजेपी के साथ और पुलिस वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और गेट तोड़ देते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घायल कर देते हैं। या उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और पुलिस हिंसा को मौन रहकर देख रही होती है। ये क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा कि मैं देश से विनम्र अपील करूंगा कि इस पर न्याय करिए और इंसाफ करिए और इस पर अपना आशीर्वाद दीजिए। आज लोकतंत्र का काला दिन है। सारी जगह दिखाया जा रहा है, चैनल्स दिखा रहे हैं, फोटो आई हैं, और मैंने बात की है सदाकत आश्रम, वहां से भी जो सूचना आई है। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस वहां इकट्ठा होते हैं सदाकत आश्रम के सामने, गेट तोड़ देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा प्रयास करते हैं कि गेट न टूटे, ये ट्रेसपास करते हैं। वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है उसको लहूलुहान करके रक्त रंजित करते हैं। वहां जो हमारी प्रॉपर्टी, ट्रक, गाड़ियां खड़ी हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं ट्रेसपास करने के बाद। और पुलिस मौन दर्शक बनकर इस हिंसा को अपना मौन स्वीकृति देती रहती है। क्या हो रहा है आज? कहां हो रहा है? वो सदाकत आश्रम जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है, वो सदाकत आश्रम
जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली, आज उसकी पवित्रता को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसके अंदर घुस के जिस तरह से उन्होंने रक्त रंजित इतिहास लिखा है, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। याद रखना, हमारा बहुत खून बहाया है आपने सदाकत आश्रम में, दृश्य देख रहा हूं मैं, पर खून तब भी बहा था जब अंग्रेजों ने गुलामी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हिंसा करके हमारा बहुत कांग्रेसियों का खून बहाया था। आज जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है और उसने रक्त रंजित कर दिया है सदाकत आश्रम को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं सारे देश से यही विनम्र अपील कर लूंगा। देखिए, एक तरफ ये गुंडा राज है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के रक्षकों के घर जाकर जो कुछ हुआ है उस पर न्याय करिए, इंसाफ करिए, और ये जो क्रांति हो रही है लोकतंत्र को बचाने की, इस पे अपना आशीर्वाद। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठियां बरसाए हैं, उसी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी की जो गुंडागर्दी है पूरी दुनिया देख रही है और पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा, यह टिप्पणी इन्हीं बीजेपी के एजेंट ने की है। वे केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका ध्यान भटका सकें। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। वह व्यक्ति कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, वह किसका आदमी है, आप पता लगाइए। जनता सब देख रही है, पूरा देश बीजेपी की गुंडागर्दी देख रही है। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आसाम पहुंचे और वहां पर राज्यपाल निवास का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान कई बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष को झेलते हुए आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी, जैसे ये एक ज़माने में यहाँ के राज्यपाल मेघालय विराजते थे और ये उनका कैंप ऑफिस हुआ करता था। असम के राज्यपाल का निवास असम के राज्यपाल के अनुरूप नहीं था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि लेकिन आज मैं असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप ही राज्यपाल निवास का आज लोकार्पण हो रहा है। जितनी ऐतिहासिक और रोमांचक है, इतनी संघर्ष की गाथा भी है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष, इस सब को झेलते 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 आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी, जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी ने बताया, एक जमाने में आसाम का गवर्नर साहब मेघालय में विराजते थे और ये इनका कैंप ऑफिस हुआ करता था। मैं मुखी साहब जब गवर्नर थे तब यहां आया था एक बार। मैं कई राज्यों के गवर्नर के निवास पर गया हूं
मुझे थोड़ा मन में कसक और कटक दोनों था कि आसाम के गवर्नर का निवास असम के गवर्नर के अनुरूप नहीं है, परंतु आज मैं असम सरकार के मुख्यमंत्री और असम के गवर्नर दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप गवर्नर निवास का आज यहां पर निर्माण होकर लोकार्पण हो रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी दरभंगा में की गई, इसी को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे शब्दों का उपयोग निंदनीय है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दरभंगा में महागठबंधन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री मोदी को कभी चोर, कभी नीच, कभी मौत का सौदागर क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को अपशब्द कहे जा रहे हैं, जो कि कठोर निंदनीय है। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट युवराज और ये यूनानियों का टोला लगातार अपशब्द बोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की दुकान बंद करवा दिए हैं। ये शब्दों का उपयोग, इन शब्दों का उपयोग निंदनीय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट, नालायक, निकम्मे युवराज या युवरानियों का टोला लगातार अपशब्द बोला, क्योंकि मोदी जी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की नफरत की दुकान बंद करवा दी है, उनकी लूट खसूट को रोक दिया है। इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब मां बाप का बेटा, जिसे देश पूर्ण जनादेश की सरकार चलाने का मौका देता है, और मोदी जी मेहनत की पराकाष्ठा कर राष्ट्र के प्रति समर्पण व मां भारती को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को विश्व मिशन बनाकर लगातार हर क्षेत्र में देश की तरक्की करा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का पद गांधी नेहरू वंशावली के लिए है, ना कि किसी और व्यक्ति के लिए। ये शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कई बातें व्यापार को लेकर भी कही। देखिए, उन्होंने 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं और जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $30 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्ट हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया capital does not just grow, it multiplies.
साथियों, विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।